मेरा नमस्कार। पुनः आपका स्वागत इस उद्घोष श्री राम क्रांति की सत्र में। प्रारंभ में हम हरि स्मरण करेंगे और इसके बाद चर्चा आरंभ होगी। आइए भजन मंडली के साथ हम हरि स्मरण में अपने को लीन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सुमित्रा जी ने केवल लक्ष्मण को राम के साथ जाने का ही आदेश नहीं दिया, वहां क्या क्या करना है इसका उपदेश भी दिया। देखिए, वो उपदेश दिखने तो बहुत सामान्य हैं और यदि गहराई से विचार करें तो इस देश की सुमित्रा कैसे देश के बारे में विचार कर सकती है, इसका एक आदर्श आंखों के सामने खड़ा होता है। वो कहती है, बेटे तुम राम जी के साथ तो जाओगे, तुमको दो काम करने हैं। पहला, राम और सीता ये तुम्हारे माता पिता हैं। मन में वो कह रहे थे ये जगन माता जगन पिता हैं और एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे हैं और इसलिए उन्हें किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई असुविधा नहीं आनी चाहिए। मानो सुमित्रा को मालूम था कि राम जी क्यों जा रहे हैं और राम जी जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उस उद्देश्य में बाधाएं आएंगी और वो अपने बेटे को सतर्क कर रही हैं कि बेटे तुम जाओ और राम और सीता को माता पिता की तरह सेवा करो और उनको कोई असुविधा ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई क्लेश ना हो, इसकी भी जिम्मेवारी लो। शायद यही कारण होगा कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष रात्रि में सोए नहीं थे। दिन में तो सबके समान थे, लेकिन रात्रि में माँ और पिता सो रहे हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और वहाँ तो चारों रावण के दूत हैं, किसी भी वेश में आ सकते हैं। सबको मालूम है लक्ष्मण जी रात भर वीरासन में बैठकर धनुष को चढ़ाकर जब तक प्रभु और माँ सीता सोते थे वो जगते थे। इसका रहस्य का उद्घाटन जब अयोध्या में आ गए और वो सारी कहानियाँ जब हुई, तब गुरु वशिष्ठ के द्वारा राम जी को मालूम पड़ा कि मेघनाथ को तो एक वरदान मिला था कि उसको वही मार सकता है जो 14 वर्ष रात्रि में सोएगा नहीं। तो उसका वध किसने किया?
उसका वध लक्ष्मण ने किया। तो लक्ष्मण क्या 14 साल सोए नहीं थे? अब राम जी को पता नहीं था। राम जी ने उसको बुलाया, लक्ष्मण क्या बात है? हाँ भैया, मैं कैसे सो सकता था? मेरे माता पिता सो रहे हैं और जंगल में मैं उनको असुरक्षित छोड़ सकता था? तब राम को मालूम पड़ा कि मेघनाथ को राम भी नहीं मार सकते थे। मेघनाथ को और कोई नहीं मार सकता था, केवल वही जो 14 वर्ष तक दिन और रात जगेगा। सोचिए तो इस तपस्या के बारे में। और आज ये लक्ष्मण, ये धरती की ताकत, ये ग्रामीण समाज की ताकत, इसको अहरनिश काम करना होगा, रात दिन काम करना होगा मेघनाथ को मारने के लिए। और मेघनाथ को मारने का दो ही मार्ग है। ग्रामीण भारत को मजबूत बनाओ और ये देश के अंदर छुपे हुए दुश्मनों पर प्रहार करो। और प्रहार करने के लिए कोई शस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल वैचारिक द्वंद्व और प्लेटफॉर्म, कुरुक्षेत्र, सोशल मीडिया, पत्रकार जगत, चर्चा, बातचीत। क्योंकि इस समय दुनिया में वैचारिक युद्ध का जमाना है। विचारधारा ही मनोबल बनाती है और विचारधारा ही मनोबल गिराती है। लड़ाई मनोबल की है, जिनको वॉर ऑफ नर्व्स कहते हैं, बैटल ऑफ नर्व्स, अर्थात मनोबल की ताकत। अरे मनोबल की ताकत नहीं, ना जाने कितने इतिहास बनाए। और अब मनोबल की ताकत के, मनोबल के गिरने के कारण ही हमारा देश कितनी बार गुलाम हुआ। सारी सेनाएं तो खूब मनोबल की थीं, लेकिन सेनापति का मनोबल कमजोर था। सेना की किसी एक सेनापति कमजोर, मनोबल कमजोर था और सेना हार जाती है। मनोबल कैसा कमजोर होता है, उसकी एक घटना मैंने अभी सुनी। प्लासी के युद्ध की घटना सबने सुनी होगी। प्लासी बंगाल का एक स्थान है। अंग्रेज और वहाँ के मुस्लिम राजा के बीच में युद्ध होता है। मुस्लिम राजा के राजसेना में 14,000 सैनिक हैं और अंग्रेजों के केवल 400 सैनिक हैं। लेकिन अंग्रेज चालाक थे, धूर्त थे। उन्होंने उस सेनापति को खरीद लिया। कहा कि देखो, इस सेना में, युद्ध में तुम बीच में समर्पण कर देना, तुमको हम राजा बना देंगे। उस सेनापति का मनोबल कमजोर हो गया। वो प्रलोभन में आ गया। परिणाम, युद्ध प्रारंभ हुआ। एक तरफ 14,000, एक तरफ 400। लेकिन ठीक युद्ध के शुरू में ही सेनापति सरेंडर करता है। 14,000 सैनिकों को 400 सैनिक गिरफ्तार करते हैं। कलकत्ता के एक छावनी में लाया जाता है। सब इतिहास में लिखा हुआ है। सबके शस्त्र छीने जाते हैं, सबके हाथ पैर बांधे जाते हैं और सबको एक एक करके गोली मारी जाती है। अंत में जिस सेनापति ने धोखा किया उसको भी गोली मारी गई। और इसके बाद एक अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि हमारे 400 सैनिक कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक की शोभा यात्रा, विजय यात्रा निकाल रहे हैं। 400 सैनिक रूट मार्च करते हुए जा रहे हैं और चारों ओर पूरे रास्ते पर घरों में
लाखों हिंदू हमको देख रहे थे। अरे वो एक एक कंकड़ भी मारते तो हम 400 की लाशें बिक जाती हैं। वो केवल थूक देते तो हम बह जाते, लेकिन वो सब ताली बजा रहे थे। ऐसा उनका मनोबल हो गया था। और 400 सैनिक निकले कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक, विजय यात्रा निकाली और चारों ओर के लोग देखते रहे। जब समाज का मनोबल ऐसा हो जाता है तभी तो अंग्रेज और मुगल हमको गुलाम बना पाते हैं। मित्रों, इस मनोबल की लड़ाई में आज आपको पुनः आगे आना पड़ेगा। और ये 14 वर्ष रात्रि का जागरण का मतलब क्या है? ठीक है, लक्ष्मण जी जागे होंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी 14 साल रात में मत सोइए। मैं यही कह रहा हूं कि जैसे लक्ष्मण जी अपनी मां की सूचना के अनुसार राम सीता की रक्षा करने के लिए अपनी सुख सुविधा को एक तरफ डाल रहे हैं। एक और बड़ी बात है, राम जी की पत्नी तो उनके साथ थी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, एक भी अक्षर भी नहीं आता है उर्मिला का पूरी रामायण में। तो ये राम लक्ष्मण की तपस्या तो थी। और इस नाते से हमको भी ये रावण के संतान मेघनाथ, ये चीन की संतान हमारे देश के साम्यवादी, माओवादी, नक्सलवादी, इन सब पर हमको प्रहार करना है अपनी चेतना के आधार पर, अपने मनोबल के आधार पर। यह पहली बात सुमित्रा ने कही। और दूसरी बात एक और बड़ी कह दी। पहले हम लोग चौपाई सुन लेते हैं और उसके बाद में उसकी व्याख्या करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हिन राम बन लहि कलेसु। राम बन लहि कलेसु। सुत सोई करे होई हई उपदेसु। सुख सोई करहि हरि उपदेसु। उपदेसु यह जहि तात तुम राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु। दीन पुनि पुआयसु दई। रति हो अविरल अमल श्रेयस। वीर पद नित नित नई। रति हो अविरल अमल श्रेयस। वीर पद नित नित नई। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे। हर्ष समय विषम उकत कीजय। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे। हरस समय विषमय कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु। जसु जग होई जाई अपवादु। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु। जस जग जाई होई अपवादु। गणपति गौरी
आशीष पाए रघुराई। गणपति गौरी गणेश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को पहला उपदेश दिया कि राम और सीता को कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा उपदेश दिया, उनको नगर की याद नहीं आनी चाहिए, उनको नगरीय जीवन के सुख की याद नहीं आनी चाहिए, उनको परिवार की याद नहीं आनी चाहिए। यह व्यवस्था तुमको करनी है। देखो, ये इस देश की सुमित्रा, कैकेयी तो वन में भेज रही है देवताओं के षड्यंत्र के अंतर्गत, लेकिन सुमित्रा लक्ष्मण को उपदेश दे रही है कि राम और सीता अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त करेंगे जब नगरीय संस्कृति को भूल जाएंगे। नगरीय संस्कृति का याद नहीं करेंगे, परिवार के सुख को याद नहीं करेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात सुमित्रा ने कही। मित्रों, हम जब तीर्थ में जाते हैं तो हमको बताया जाता है कि फिर तुम अपने परिवार को याद मत करना, उस समय अपने घर को याद मत करना, जहाँ जाते हो वहाँ पूरे मन से रहो। इसीलिए कोई भी काम तन से नहीं होता, मन से होता है। हमारा शरीर पहुँच गया लेकिन मन नहीं पहुँचा तो हम कभी सफल नहीं होंगे। वही बात सुमित्रा कह रही है कि राम और सीता के शारीरिक सुख का तो तुम ख्याल रखोगे, कोई क्लेश नहीं होगा, लेकिन मन का भी ख्याल रखोगे। और मन का ख्याल ऐसे कि उनका इस प्रकार का वातावरण रहे, अपने लक्ष्य के साथ इतने समरस हो जाएं, उनको परिवार की याद नहीं आनी चाहिए, उनको राजमहल के सुख की याद नहीं आनी चाहिए। शायद हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सुमित्रा एक मार्गदर्शन कर रही है। हम कार्यकर्ता जाते हैं गांव में और पहुंच जाते हैं, शरीर से मन रहता है परिवार में, इसलिए हमारा प्रवास तो हो गया लेकिन परिणाम नहीं निकला। परिणाम तो निकलेगा जब मन से हम जाएंगे। कई बार हमारे कार्यकर्ता कहते हैं मैं तो प्रवास करने गया था, मैं तो महीने में 20 दिन प्रवास करता हूँ, परिणाम अरे मैं प्रवास तो करता हूँ। भैया, तुम प्रवास करते हो केवल शरीर से और मन तुम्हारा घर में रहता है, तो तुम्हारे प्रवास का परिणाम कैसे निकलेगा? इसलिए सुमित्रा ये बात कह रही है। और फिर तीसरी बात कह रही है कि राम और सीता के चरणों में तुम्हारा प्रेम क्रमशः बढ़ता जाए। केवल वनवास का समय नहीं, जीवन सारा राम जी और सीता जी के चरणों में समर्पित होना चाहिए। उनके प्रति तुम्हारा समर्पण क्रमशः बढ़ना चाहिए। यह उपदेश एक सुमित्रा माँ का
राम जी, लक्ष्मण और सीता तैयार हो गए और जाते हैं दशरथ के पास अनुमति लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए। राम जी कहते हैं, पिताजी हमको आज्ञा दीजिए। लेकिन राम जी एक और बड़ी बात कहते हैं, पिताजी प्रेम के वशीभूत होकर जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है या कर्तव्य के पालन में त्रुटि करता है, उसका तीनों लोकों में अपयश होता है। रामायण में बार बार तुलसीदास जी यश और अपयश की बात कर रहे हैं, और यही समाज की किसी व्यक्ति की संपदा होती है। आपके बारे में समाज क्या सोचता है, वही तो आपकी संपदा है। और क्या जाएगा आपके साथ? आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल जाएगी तो आपकी ख्याति, यश या अपयश जाएगा। एक घटना मैंने अभी पढ़ी, अमेरिका के एक परिवार की बात है, भारतीय परिवार, और वो ऐसा कहते हैं सत्य घटना है। तो भारतीय परिवार वहाँ पर बहुत संपन्न था, और परिवार की मुखिया, उनकी आयु हो गई, बड़ी आयु हो गई, उनका बेटा व्यापार देख रहा था। लेकिन बेटे का स्वभाव भौतिक था, बस व्यापार उसको बढ़ना चाहिए, सही गलत कुछ भी करो, व्यापार बढ़ना चाहिए। अब पिता उसको समझाने लगे, लेकिन समझता नहीं था। तो एक दिन पिता ने उसको बुलाया, कहा, बेटे मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरे पास एक पुरानी जुराब है, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तुम मेरे शव को ले जाओगे, ये जुराब मुझे पहना देना। ये जुराब के साथ मैं शव यात्रा करना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, ऐसे कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। संयोग से कुछ दिन के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। सारे पड़ोसी, सारे रिश्तेदार आए, शव यात्रा की तैयारी हो रही है। बेटे ने पिता की अंतिम इच्छा सबको बताई, लेकिन सबने कहा कि भाई हमारी परंपरा में शव के साथ कुछ नहीं जा सकता, कोई कपड़ा ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बेटे ने बहुत कहा, लेकिन सारे संबंधी जिद किए कि नहीं, परंपरा नहीं टूट सकती। इतने में उनके पिता का एक मित्र एक चिट्ठी लेकर आया, उस बेटे को दिया कि पिताजी ने ये चिट्ठी मुझको दी थी कि जब शव यात्रा निकलेगी तो बेटे को दे देना। बेटे ने चिट्ठी पढ़ी और उसने लिखा है पिता ने, बेटे तुमने देख लिया, मैं अपने साथ एक पुरानी जुराब भी नहीं ले जा पा रहा हूँ, और तुम धन इकट्ठा करने के लिए कितना गलत काम कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो। क्या ये धन तुम्हारे साथ जाएगा? अरे तुम्हारे साथ तो तुम्हारा यश या अपयश जाएगा। समाज के लोग तुम्हारी शव यात्रा में तुम्हारे बारे में क्या चर्चा करते हैं, बस वही रह जाएगा। वही बात यहाँ पर भी राम जी अपने दशरथ को कह रहे हैं कि पिताजी आप हमको आज्ञा दीजिए, और यदि आप प्रेमवश अपने कर्तव्य के पालन में त्रुटि करेंगे तो ये बहुत बड़ा अपयश हो जाएगा। इस प्रकार राम जी का वनवास में जाना होता है। एक और नई बात यहाँ पर दिखाई देती है, या तो तुलसीदास जी की योजना होगी या वाल्मीकि रामायण में यह है कि नहीं मुझे पता नहीं,
राम जी चलते हैं तो शिव परिवार को प्रणाम करके चलते हैं। हर समय महादेव, पार्वती, गणेश। एक बात तो तार्किक बुद्धि में ये आती है कि राम जी तो वैष्णव समाज और शिव समाज के बीच में समन्वय का उद्देश्य लेकर काम कर रहे थे। एक दूसरा तर्क ये है कि राम जी शिव समाज के संगठन का काम कर रहे थे और शिव समाज का आराध्य शिव परिवार, ये भवानी, ये शंकर, महादेव, उनके संतान गणेश जी, यही तो शिव समाज के प्रतिनिधि हैं। इसलिए राम जी महादेव की स्तुति करते हैं, भवानी की स्तुति करते हैं और गणेश जी की स्तुति करते हैं। देखो, हमने पहले देखा था सीता ने भी धनुष भंग के समय महादेव, भवानी, गणेश जी से ही बात की। क्यों? और राम जी भी इन तीनों से ही आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। क्यों? बस एक ही बात सबको जोड़ती है कि सीता स्वयं शिव समाज की थी और राम जी ने शिव समाज को अपने जीवन का ध्येय बनाया था। और शिव समाज को जगाने के लिए उनके जो आराध्य केंद्र हैं, उनका ही तो आशीर्वाद चाहिए। तो राम जी, गणेश जी, महादेव और भवानी की स्तुति करके प्रस्थान करते हैं। और इसके पश्चात राम जी अपने सारे दास दासियों को बुलाकर गुरु के पास जाते हैं। पहले चौपाई सुनेंगे और फिर इसका व्याख्या सुनेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय दासी दास बोलाई बहोरी, दुलहि सौंपे बोले कर छोरी। दासी दास बोलाई बहोरी, दुलहि सौंपे बोले कर सबके सार संहार गोसाई, कर जनक जननी की नाई। सबके सार
राम जी के साथ जितने भी कर्मचारी थे, सेवक थे, दास थे, दासियां थे, राम जी को उनकी चिंता हुई और उनके मन में संदेह होना स्वाभाविक था कि कैकेयी का राज, भरत का राज, कहीं कैकेयी का स्वभाव, तीनों माताओं का स्वभाव अलग अलग, इनका क्या होगा। राम जी उनको लेकर वशिष्ठ गुरु के पास जाते हैं। ध्यान रखना, वो किसी मां के पास नहीं गए, क्योंकि कौशल्या और सुमित्रा की संतान तो जा ही रही थी। अब बचे कैकेयी, उससे कौन कहे, तो उनको ले जाते हैं गुरु के पास और क्या प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, ये दास दासियों के, कर्मचारियों के, सेवक सेविकाओं के आप माता पिता की तरह इनका संभाल करिएगा। मेरे आने तक इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यह है राम का स्वभाव। उनकी सेवक सेविकाएं भी उनके परिवार का अंग बन गई। वो नौकर नौकरानी नहीं है, वे राम जी के परिवार का अंग बनकर रहती हैं और राम जी उनको परिवार का अंग समझकर उनकी व्यवस्था करते हैं सुरक्षित स्थान पर गुरुदेव के पास। राम जी प्रस्थान कर रहे हैं। अब राम जी के साथ अयोध्या के बहुत बड़ी संख्या में समाज भी साथ चलने को तैयार हो गया, क्योंकि यह समाचार पाकर कि अब राज्याभिषेक नहीं होगा, वनवास होगा, समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग दशरथ जी से नाराज हो गया और कहा कि हम भी राम जी के साथ जाएंगे। जब लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सीता जी जा रहे हैं, वनवास तो राम जी को मिला, तो फिर हम भी जाएंगे। राम जी ने बहुत समझाया, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर तो कोई बात समझता नहीं। तो बड़ी संख्या में नगरवासी राम जी के साथ चले। राम जी का पहला जो पड़ाव था, वहाँ सब लोग पहुँचे, रात हो गई, सब विश्राम किया। राम जी समझाते समझाते थक गए, लेकिन वे लोग वापस आने को तैयार नहीं। तो राम जी ने फिर एक तरीका निकाला। जब रात दोपहर बीत गई, अर्थात सब गहरी नींद पर सोए, दिन भर चल के आए, थके हुए थे, तभी सुमंत्र को उठाया। कहा कि ये सुमंत जी, आप रथ को तुरंत चलाइए, लेकिन इस ढंग से चलाइए कि रथ के पहिए के निशान को देखकर कोई हमारी दिशा का ज्ञान नहीं कर पाएगा। ये सारे नगरवासी फिर हमारे पास आ नहीं सकेंगे। अब ध्यान दीजिए, राम जी को क्या आपत्ति थी, राम जी को कहां तकलीफ हो रही थी। वो तो सब कहते थे आपके साथ चलेंगे, और राम जी को रावण को मारना था, साथ साथ चलते। लेकिन राम जी को मालूम था कि नगरीय संस्कृति में पले हुए लोग ये ग्रामीण समाज का संगठन नहीं कर पाएंगे, ग्रामीण समाज का मन नहीं जीत पाएंगे। अयोध्या में देख लिया, चित्रकूट में देख लिया था। चित्रकूट में उन्होंने वनवासियों को पहली बार देखा, तो इसलिए नगरवासियों को वो छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यह रावण को मारना या राक्षसी संस्कृति को नष्ट करना, उनको पराभव करना, यह सेना का काम नहीं है। ये नगर के पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। ये नगर के धनशाली लोगों का काम नहीं है। और यदि ये जाएंगे भी तो कुछ बाधा ही निकालेंगे।
आकर उपदेश देंगे, अरे भैया ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इतना धन मैं खर्चूंगा, उतना धन मैं खर्च करूंगा, यही बताएंगे। इसलिए उनको छोड़कर ही जाना उचित है। राम जी नगरवासियों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और गंगा जी किनारे पहुंच जाते हैं। गंगा जी के किनारे पहुंचने पर बीच में निषाद राज गुह का मिलन होता है। निषाद राज गुह राम जी से परिचित थे, उनको मालूम पड़ गया था कि राम आ रहे हैं, इसलिए पूरे अपने प्रजा के साथ राम जी का स्वागत करते हैं, राम जी से मित्रता की बात करते हैं। रात्रि के विश्राम में राम और सीता के लिए एक शिला पर बिस्तर की व्यवस्था करते हैं। बिस्तर भी क्या, घास फूस लगाकर सोने की बात। रात भर निषाद राज और लक्ष्मण की चर्चा होती है। अब देखो क्या है प्रकृति का नियम। अयोध्या में लक्ष्मण नाराज हो रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, और यहाँ लक्ष्मण निषाद राज को समझा रहे हैं। अरे भैया चिंता, अब निषाद राज दुखी हो रहा है कि कहाँ ये राम और सीता जी महल में रहने वाले लोग, कहाँ ये पत्थर पर सो रहे हैं, रोना आ रहा था। और लक्ष्मण समझा रहे थे, अरे निषाद गो चिंता मत करो, कर्म है, पुराना जन्म कर है, चिंता हो, ये सब उनको समझा रहे थे। ये है असर। जब तक लक्ष्मण राजमहल में थे तब तक विद्रोही थे, और ज्यों ही वे राम जी के साथ वन में आ गए परिवर्तन हो गया, और वो गंगा के किनारे पहुंच गए। अब वहाँ केवट प्रसंग शुरू होता है, जिस केवट प्रसंग ने एक अलग प्रकार का इतिहास बनाया। आइए पहले चौपाई सुनेंगे और इसके बाद हम लोग व्याख्या सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्मन दूसर सत्य समाना। धर्मन दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। तजेती हूँ पुर अपजस छावा। तजे ऊपर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू। संभावित कहूँ अपजस लाहू। मरण कोटि समदार न दाहू। मरण कोटि समदार न दाहू। पुनि कछु लखन कही कटुबानी। पुनि कछु लखन कही कटुबानी। प्रभु पर जय बड़ अनुचित जानी। प्रभु पर जे बहु अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ देवाई। सकुच राम निज शपथ देवाई। लखन संदेश कही जनि जाई। लखन संदेश कहि जन जानी। सासु ससुर सन मोरी हुती। विनय कर विपरि पाया। सासु ससुर
क्षमा करिए, केवट प्रसंग के पूर्व सुमंत्र जी से वार्ता का प्रसंग यहाँ पर अभी गाया गया। सुमंत्र जी को दशरथ जी ने आदेश दिया था कि तुम इनको लेकर जाओ और 3-4 दिन घुमा कर वापस ले आना। अब गंगा किनारे पहुंच गए, गंगा के पार जाना है, रथ जा नहीं सकता। तो सुमंत जी सबसे आग्रह कर रहे हैं कि राजा जी ने ये कहा है, आप वापस चलिए। राम जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं, भरत से कह रहे हैं। लक्ष्मण से तो कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। पहले राम से कहा और फिर सीता से कहा। राम जी सुमंत जी को जो बात कह रहे हैं वो मानो हम सबको कह रहे हैं। हम जब किसी को अपने प्रेम वश, मोह वश उनके कर्तव्य पथ से अलग करने की कोशिश करते हैं तो राम जी सुमंत जी को जो उपदेश दे रहे हैं वो हमको स्मरण करना चाहिए। राम जी कह रहे हैं, सुमंत जी, सत्य का पालन ही धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और सत्य क्या है? वेदों में सब में कहा है, माता पिता गुरु स्वामी, इनकी सेवा, इनकी आज्ञा पालन करना ही सत्य है, धर्म का पालन है। और मुझे ये इतना अच्छा अवसर मिला है और यदि मैं इस अवसर को छोड़ दूं तो मेरा अपयश सारी दुनिया में हो जाएगा। इसलिए क्षमा करिए, मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा और पिताजी को जाकर समझा दीजिए। अभी इतने में ही हम अपने सत्र का समारोप करते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे आगामी सत्र में। सबको नमस्कार, धन्यवाद।